जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप की लक्ष्य वाटिका क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं 200 स्पेशल जीव विज्ञान के क्वेश्चंस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथियोलॉजी। क्या कहेंगे? ऑर्निथियोलॉजी। हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हृदय की संरचना और कार्य का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है हेमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है। तो हेमेटोलॉजी में काय का अध्ययन किया जाता है? रक्त का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कोशिका की संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो दोस्तों अंतःप्रादव्य जालिका जो होता है किसी भी कोशिका में जो होता है ये प्रयुक्त सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में इन सब का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ या इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि काफी शानदार क्वेश्चंस का एक संग्रह आप लोगों के लिए है जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा या अन्य एमपी पुलिस परीक्षाओं में आपका सहयोग करने वाला है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है अर्थवर्म। क्या कहेंगे? अर्थवर्म। रक्त स्पंदन के लिए आवश्यक विटामिन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी जो होता है जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है रक्त स्पंदन के लिए आवश्यक होता है। भारतीय परिस्थिति का जनक किसको कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा को। किसको कहेंगे? रामदेव मिश्रा को भारतीय परिस्थिति का जनक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हिटोरिया प्लेटेनरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस इसके लेखक हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाप लीजिए इसको, टीकाकरण के जनक हैं तो एडवर्ड जेनर। ढेर सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। टीकाकरण के जनक कौन है? तो दोस्तों एडवर्ड जेनर जो हैं ये टीकाकरण के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो लीनियस ने जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की होती है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो होता है इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। और इसकी माप कितनी होती है? 0 से लेकर 1 माइक्रोमीटर इसकी माप होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ा पक्षी भी यही होता है, ना उड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग, और इसका जो सबसे बड़ा अंडा होता है वो भी इसी का होता है और सबसे बड़ी कोशिका भी इसी के अंडे की होती है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होती है तो तंत्रिका तंत्र जो होता है ये मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है। किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री या कारखाना। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को कहा जाता है। किसको कहेंगे? नाभिक को कहा जाता है कोशिका का मास्टर। किसको कहा जाता है? नाभिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? तो कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता किस पर? विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। नाभिक के अलावा कोशिका के किस भाग के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकांड्रिया में डीएनए पाया जाता है। किसमें? माइटोकांड्रिया में। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र मानव इसमें होते हैं। गुणसूत्र साधारण मानव में कितने होते हैं? 46 होते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता यानी विविधता का क्या कारण है? तो उत्परिवर्तन जो होता है जीवों में विविधता का मुख्य कारण होता है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस कहते हैं माइटोकांड्रिया को कहा जाता है, या कोशिका का बिजली घर भी इसको कह सकते हैं या पावर हाउस भी कह सकते हैं। कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो जो क्लोरोफिल होता है ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है।
है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो कोशिका सर्वप्रथम प्रयोग किया है किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सबसे पहले प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारक काय की खोज किसने की? तो दोस्तों तारक काय की खोज की है किसने? बोवेरी ने। किसने की है? बोवेरी ने तारक काय की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो जीनोम कहा जाता है। गुणसूत्रों में जो अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। फूलों और बीजों का विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण जो होते हैं फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और जो बीज होते हैं उनमें भी कई सारे प्रकार के रंग पाए जाते हैं। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है तो मियोसिस में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो मेटाफेज में। किसमें? मेटाफेज जो विभाजन की स्टेज होती है इसमें केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। मानव में पित्त का स्राव होता है तो पित्राशय जो होता है यकृत से निकलता है पितरस। किससे निकलता है? यकृत से निकलेगा क्या? पितरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसभेदी जो होता है अभिग्राहक, इससे क्या होता है? स्वाद का पता लगाया जाता है। किसका पता? स्वाद का पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है यकृत। किसको कहेंगे? यकृत को। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो छाप लीजिए दोस्तों क्वाशियोरकर जो होता है प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है ग्रुप डी परीक्षा के लिए और एमपी पुलिस एग्जाम में जो 10 नंबर का साइंस आता है दोस्तों विशेष रूप से यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की कमी होती है। रट्टा मार लीजिए बीमारियां और विटामिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं साइंस के अंदर। हमारा दंत वल्क बना होता है तो कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है ऊर्जा को। मानव शरीर में कंठ को कहा जाता है तो वायस वॉक्स कहा जाता है। किसको? कंठ को। क्या कहेंगे? वायस वॉक्स कहा जाता है कंठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स को परिवर्तन कर दिया जाता है किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। तो पाचन भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल होता है HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम होता है तो एंजाइम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है एंजाइम। मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। कहां से होती है? मुख से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 बार। कितनी बार होते हैं? 20 बार जो होते हैं 2 दांत विकसित होते हैं। 2 बार यानी कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं तो ढेरों मिलियन यानी कितना? 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं हमारे फेफड़ों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का उपयोग करने के लिए यानी ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक जो घटक होता है ये कहाँ होता है? या पायरुविक अम्ल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है पायरुविक अम्ल। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में श्वसन वर्णक है तो हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इसी के कारण तो रक्त का रंग लाल होता है। सामान्य मानव रक्त होता है तो दोस्तों थोड़ा क्षारीय। क्या होता है? थोड़ा क्षारीय होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? तो 120 से 80 स्पेग्नोमीटर होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता कहलाता है? तो यूनिवर्सल दाता या सर्वदाता ग्रुप होता है कौन सा? ग्रुप ओ। यानी कि रक्त ग्रुप ओ जो होता है ये सभी को रक्त दे सकता है। मानव शरीर
कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान होता है 7 से 7.4, और जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है वो होता है क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो होता है अम्लीय। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है रक्त। क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। तो दोस्तों बड़े ही क्वेश्चन शानदार हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, जो भविष्य में आगामी आपकी परीक्षा है स्पेशल ग्रुप डी के लिए। तो दोस्तों इसका पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। रक्त एक ऊतक होता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा है। तो रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक। कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक। धमनियां रक्त का वहन करती हैं, जो कि भरी होती हैं किससे? ऑक्सीजन से, क्योंकि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, और शुद्ध रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है, या आयरन भी मौजूद होता है। ये भी कई सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है, या रोगियों की हृदय गति को या हृदय नियंत्रित करता है? तो पेस मेकर इसको कहा जाता है। किसको कहेंगे? पेस मेकर को। रक्त का शरीर में कार्य क्या होता है? तो भाई रक्त का ही तो सारे कार्य हैं शरीर में, सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, ये किसका काम होता है? रक्त का काम होता है, क्योंकि रक्त जो होता है धमनियों के माध्यम से सारे शरीर में बहता है, और धमनियों में शुद्ध रक्त होता है जो कि पूरे शरीर में पहुंचता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो पहले पढ़ लिया, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है या वायुमंडलीय दाब से अधिक? कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है रक्त दाब। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, या आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं या लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनका जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कई बार पूछा है भैया, रट लीजिए। स्पेग्नोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। लव-डब ध्वनि किसकी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो यह होती है हृदय के कारण या हार्ट के कारण लव-डब ध्वनि उत्पन्न की जाती है। मानव शरीर में रुधिर वेग का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में जो होता है रुधिर वेग का कार्य करता है तिल्ली, या इसी को आप कह सकते हैं प्लीहा। तिल्ली या प्लीहा। यूरिया का निर्माण होता है, तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। कहाँ होता है? यकृत में। किडनी की संरचनात्मक इकाई किसको कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहा जाता है किडनी की संरचनात्मक इकाई, या वृक्क। किडनी को और क्या कह सकते हैं? वृक्क कह सकते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई को भी क्या कह सकते हैं? नेफ्रॉन कह सकते हैं। या किडनी की संरचनात्मक इकाई भी क्या है? नेफ्रॉन है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो गुर्दे हैं भैया, गुर्दे हैं। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण? गुर्दे कह दीजिए आप, नेफ्रॉन, वृक्क कह दीजिए, किडनी कह दीजिए। ये किडनी में जो रक्त होता है वो क्या होता है? शुद्ध होता है, और हृदय जो होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है, या शुद्ध रक्त का आदान प्रदान हृदय करता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है यूरिया, क्योंकि यूरिया में जो होता है नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दों के द्वारा, गुर्दे या वृक्क के द्वारा, या किडनी के द्वारा, क्योंकि भाई रक्त शुद्ध तो यही होता है, और रक्त शुद्ध कब होगा? जब यूरिया उससे निकल जाएगा। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, दो हड्डियां जब आपस में जुड़ी होगी तो उसको अस्थिबंध कहेंगे। सिंपल सी बात है भाई, अस्थि यानी क्या होता है? हड्डी होती है, बंध यानी कि बांध दिया यानी आपस में जोड़ दिया, तो क्या कहेंगे? अस्थिबंध। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भाई कई बार पूछी है ये हड्डी,
इसको रट लीजिए, स्टेपिस कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? तो कैल्शियम के कारण हड्डियां मजबूत होती हैं। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम, यानी कि कान का जो मध्य भाग होता है इसमें हैमर हड्डी होती है, एनाविल्न होती है और स्टेपिस होती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है भैया, टांग में। कौन सी? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, हुमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में जो होती है हुमरस हड्डी पाई जाती है। कहाँ पर? ऊपरी भुजा में। मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिससे विचारों का संग्रह होता है? तो विचारों का संग्रह होता है अग्र मस्तिष्क में। कहाँ पर होता है? अग्र मस्तिष्क में। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मेडुला जो होता है ये सांस लेने को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम जो होता है ये बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो भैया 1200 से लेके 1400 ग्राम के आसपास होता है। तंत्रिका आवेश की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत रासायनिक जो होता है, विद्युत रासायनिक प्रकृति होती है तंत्रिका आवेश की। किसकी? तंत्रिका आवेश की जो प्रकृति होती है वो होती है विद्युत रासायनिक। गतिशील जीवाणु जो होते हैं, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है? तो नर युग्मक कोशिका को कहा जाता है। किसको? नर युग्मक को। अगला क्वेश्चन है अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन होता है विखंडन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन विधि के द्वारा। गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक होता है तो प्लेसेंटा। क्या कहेंगे? प्लेसेंटा। मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है तो क्या है? ये ग्रंथि है। प्रोस्टेट क्या होता है? एक ग्रंथि होती है। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो पुरुष में 2 अंडकोश होते हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बेसेक्टोमी। क्या कहेंगे? बेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं इसकी संरचना या संचरण से संबंधित है, क्योंकि गुणसूत्र जो होते हैं वो अनुवांशिक लक्षणों के द्वारा ही आदान प्रदान किए जाते हैं। बच्चों का लिंग किस पर निर्धारित होता है? तो गुणसूत्र पर निर्धारित करता है। बच्चों का लिंग जो होता है वो किस पर निर्धारित करता है? गुणसूत्र पर निर्धारित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर का क्वेश्चन है अनुवांशिकता के नियम किससे प्रभावित हैं या किससे प्रस्तावित किए थे? तो ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पौधे का इस्तेमाल किया था? तो मटर के पौधे का इन्होंने इस्तेमाल किया था। वंशानुक्रम की इकाई जो होती है इसको जीन कहा जाता है। क्या कहेंगे? जीन वंशानुक्रम की इकाई होती है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की पुस्तक। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क नाम के वैज्ञानिक ने जीव विकास को सबसे पहले समझाया है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नील हरित शैवाल जो होता है ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। समरूप अंग होते हैं कार्य में समान, यानी कि समरूप जो अंग होते हैं वो समान कार्य के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बाद समजात अंग होते हैं। समजात अंग जो होते हैं ये संरचना में समान होते हैं। समजात अंग जो होंगे वो दिखने में कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं कौन? शाकाहारी। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए माइंड में। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक जो होते हैं पारिस्थितिकी के 2 घटक होते हैं। मशरूम एक है तो भैया कवक होता है। मशरूम क्या होता है? कवक। शैवाल किस समूह से संबंधित है? तो थैलाफाइटा समूह का जो होता है ये एक जीवाणु होता है। कौन? शैवाल। वह
क्वेक की कोशिका भित्ति बनी होती है, क्वेक नहीं है सॉरी ये कवक है दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी स्पेशल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी है। तो दोस्तों बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ जरूर आप सभी लोग डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेरिडोफाइट जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं बीज रहित संवहनी पौधे। क्या होते हैं, बीज रहित संवहनी पौधे। द्विनिषेचन का गुण होता है, आवृत जीवी में जो होता है द्वि प्रकार का निषेचन पाया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के माध्यम होते हैं, तो रंध्र होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, रंध्र, या इन्हीं को हम कहते हैं स्टोमेटा। इन्हीं के द्वारा पेड़ पौधे आपस में सांस लेते हैं, क्योंकि ये होते क्या है, तो पत्तियां जो होती हैं उनके नीचे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनको रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इसी का प्रयोग किया जाता है। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना भैया, इसी में ऑक्सीजन मुक्त होती है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को हमारे लिए छोड़ देते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ही ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों का कौन सा पदार्थ मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण भैया ये प्रक्रिया हो पाती है, और इसी के कारण जो होती है हरी पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो संपन्न हो पाती है। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। कैसे ऊतक, संयोजी ऊतक। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है, तो एपिडर्मिस। सबसे बाह्य परत जो होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। पौधों में कौन सा ऊतक पानी संवहन करता है, तो जाइलम के द्वारा पेड़ पौधे जो होते हैं वो पानी का संवहन करते हैं, क्योंकि जड़ों के द्वारा पानी जो होता है पेड़ पौधों के सारी कोशिकाएं जो उसकी होती है उसमें पहुंचाया जाता है, तो क्या होता है, जाइलम। पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी पहुंचाता है, तो इसी को तो कहा जाता है जाइलम। अभी तो आपको बताया था। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादप कोशिका या पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है, यानी पौधों के सभी भागों में भोजन कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। पानी पहुंचाता है जाइलम और भोजन पहुंचाता है फ्लोएम। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है, तो प्राणियों का वर्गीकरण हुआ सबसे पहले संघ, संघ के बाद आता है वर्ग, वर्ग के बाद आता है गण, गण के बाद आता है कुल, कुल के बाद होता है उनका वंश, और वंश के बाद होती है उनकी प्रजाति। सबसे आखिरी में क्या आता है, प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, तो फादर ऑफ क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमी। क्या कहेंगे, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको, कॉल लिनियस को। मकड़ियों में कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो भैया मकड़ियों में 4 जोड़ी पैर होते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो खून का रंग तो लाल होता है सभी का, लेकिन ऑक्टोपस का होता है कैसा, नीला। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली होती है स्टारफिश। समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन सी होती है, स्टारफिश। खाली स्थान में 3 कक्षीय हृदय होता है, तो उभयचर जो भी प्राणी होते हैं उनमें होता है 3 कक्षीय जो होता है, इनमें हृदय पाया जाता है। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथ विहीन होती है, तो सरीसृप जो होते हैं इनकी त्वचा जो होती है ये होती है शुष्क और ग्रंथि विहीन। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है, तो ड्रोमडेरी। क्या कहेंगे, ड्रोमडेरी। एक कुबड़ वाले ऊंट को कहा जाता है, किसको कहेंगे, कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहेंगे, ड्रोमडेरी कहा जाता है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है, तो भाई सबसे बड़ा स्तनपायी होता है ब्लू व्हेल। कौन होता है, हरा व्हेल जो होता है या ब्लू व्हेल जो होता है।
स्तनधारी जानवरों का खाली स्थान होता है, यानी कि स्तनधारी जो भी जानवर होते हैं उनका जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय होता है। 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो चीता जो होता है ये सबसे तेज जमीनी जानवर या सबसे तेज गति से दौड़ने वाला होता है। मछलियों के हृदय होते हैं या मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। पोलियो के लिए टीका कब से देना शुरू हुआ? तो 1995 से पोलियो के लिए टीका देना शुरू हुआ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। टीकाकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपीटी किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है? तो डीपीटी दिया जाता है दोस्तों काली खांसी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? काली खांसी। डीपीटी यानी 3 बीमारियां क्या हो गई? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, तीनों के विरुद्ध जो होता है डीपीटी का टीका दिया जाता है। पर्टुसिस यानी होता है काली खांसी। क्या होता है? काली खांसी। रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्ती से होती है? तो शहतूत से। ये भी काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन तो सारे वही हमने कलेक्शन किए हैं जो परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है या जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें आप लोग। किसान का मित्र कहा जाता है? तो केंचुए को कहा जाता है किसान का मित्र। किसको कहा जाता है? केंचुए को कहा जाता है। काली खांसी को कहा जाता है? तो पर्टुसिस कहा जाता है। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, डीपीटी का टीका इसी के खिलाफ तो दिया जाता है, एंटीबायोटिक होता है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन होता है? तो मादा एनाफिलिस जो होता है इसको प्राथमिक परपोषी कहा जाता है। पीलिया से संबंधित जो रोग होता है वो यकृत से संबंधित होता है। पीलिया किसको प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण होता है? तो यूरिक अम्ल अगर अधिक हो जाता है तो गांठिया रोग हो जाता है, शरीर में गठाने बनने लगती है। गांठिया एक प्रकार की बीमारी है जो प्रभावित करती है किसको? जोड़ों को प्रभावित करती है। मनुष्य में रोग संचरित करने वाली कीटों को क्या कहा जाता है? तो रोगाणु वाहक। क्या कहा जाता है? रोगाणु वाहक इनको कहा जाता है। क्या कहेंगे? रोगाणु वाहक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों एलिसा क्या है? तो एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच जो होती है उसको एलिसा परीक्षण कहा जाता है। ये भी कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एलिसा परीक्षण जो होता है या एड्स का पता लगाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? तो विषाणु के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? विषाणु के कारण होते हैं। तपेदिक खालिस्तान की एक बीमारी है। तो तपेदिक जो होता है दोस्तों ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़ों को। खसरा किसकी वजह से होता है? तो वायरस की वजह से होता है खसरा। कीमोथेरेपी पद्धति के उपचार किया जाता है। तो कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है किसका? कैंसर का। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला वायरस जो होता है इसके कारण चेचक रोग होता है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है दूसरों मनुष्यों में पहुंचता है तो वायरस के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। और जो इसका वाहक होता है इसको कहते हैं मादा एडिस मच्छर। क्या होता है? मादा एडिस मच्छर जो होता है इसके द्वारा ये रोग फैलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण है रोटा वायरस। क्या कारण है? रोटा वायरस। इतने सारे शिशु जो होते हैं अतिसार की बीमारी के कारण मर जाते हैं और इसमें जो वायरस होता है उसको कहा जाता है रोटा वायरस। क्वेश्चन नंबर 145 है, खाद्य श्रृंखला के निर्माण में सहायक होता है। तो खाद्य श्रृंखला के निर्माण में सहायक होता है घास, ये प्राथमिक उपभोक्ता, बकरी ये तृतीय द्वितीय उपभोक्ता होता है और इसके बाद आदमी होता है। ये खाद्य श्रृंखला के निर्माण में सहायक होता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो सौर ऊर्जा में कोई भी प्रदूषण नहीं होता। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों के समूह पाए जाते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का परसेंट होता है
78%। ये भी कई सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो सौर सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा में बदल सकता है, यानी विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो चिपको आंदोलन दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड टिहरी, आपने नाम सुना होगा, वहीं से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो परावैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत। O3 यानी ओजोन परत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है और पृथ्वी पर जितने भी जानवर या जीव जंतु पाए जाते हैं उनको त्वचा कैंसर जैसी बीमारी से बचाती है। CNG का पूरा रूप क्या होता है? तो CNG का पूरा रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जल जनित रोग है, तो अतिसार जो होता है ये जल जनित रोग होता है। कौन सा रोग है? जल जनित रोग कौन सा है? अतिसार। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। क्या होता है? नगरीकरण। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। किसके अवशोषण में? लोहे के अवशोषण में किस विटामिन को मदद करता है? तो लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन की कमी के कारण रक्त के थक्के जमने की विफलता जो होती है, रक्त के थक्के जमने की जो विफलता होती है, विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। किसके कारण? विटामिन के कारण। विटामिन डी का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य की किरणें या सूर्य का जो प्रकाश होता है इसमें विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी को कहा जाता है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत दोस्तों, सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में होता है, या खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है, तो विटामिन ए से संबंधित है, क्योंकि ये आंख का एक पार्ट होता है और रतौंधी रोग जो होता है ये आंखों में होता है विटामिन ए की कमी के कारण। तो गाजर और पपीता में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। थायरोक्सिन क्या होता है? तो हार्मोन होता है। थायरोक्सिन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन होता है थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, वृषण जो होते हैं इनसे हार्मोन स्रावित होता है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो एरिथ्रोपोइटिन जो होता है ये अस्थि मज्जा में आरबीसी जो होता है, हार्मोन आरबीसी जो होता है इसके उत्पादन को बढ़ावा देता है। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो मधुमेह जो बीमारी होती है इसका उपचार किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस जो होते हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। सबसे बड़ा पुष्प होता है तो रफलेसिया और नार्डी जो होता है ये सबसे बड़ा पुष्प या सबसे बड़ा फूल होता है। इसके बाद सबसे बड़ा कपी जो होता है दोस्तों, सबसे बड़ा कपी कौन होता है? गोरिल्ला जो होता है ये सबसे बड़ा कपी होता है। सबसे बड़ा कपी कौन है? गोरिल्ला। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो होता है शुतुरमुर्ग होता है, यानी ना उड़ने वाला पक्षी जो होता है वो शुतुरमुर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय प्रतिरोपण शल्य चिकित्सा क्रिश्चियन बोनार्ड ने इसकी खोज की है। इस चिकित्सा की खोज किसने की है? क्रिश्चियन बोनार्ड ने। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की है विटामिन की खोज। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की है? रोनाल्ड रोस ने मलेरिया परजीवी की खोज की है। कवक से प्राप्त होने वाली औषधि को कहा जाता है? पेनिसिलिन कहा जाता है। क्या कहेंगे? पेनिसिलिन। मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका, यानी मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो मस्का डोमेस्टिका होता है। आंवले का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है आंवले का वैज्ञानिक नाम होता है। खाद्यान्न से संबंधित क्रांति होती है तो खाद्यान्न से संबंधित क्रांति जो होती है ये हरित क्रांति होती है। कौन सी होती है?
हरित क्रांति जो होती है ये खाद्यान्न से संबंधित होती है। चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र होते हैं इसमें कितना 48 चिंपैंजी में गुणसूत्र होते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4% जो होती है हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिएस्चर ने। किसने किया था? फ्रेडरिक मिएस्चर ने। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया? तो क्रिश्चियन वोनार्ड ने। किसने? क्रिश्चियन वोनार्ड ने। ये हृदय की गति से संबंधित होता है पेसमेकर। पोलियो का पहला प्रभावी टीका? तो जोनास ई सॉल्क ने पोलियो का सबसे पहले टीका दिया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। ये क्वेश्चन भी कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला वनस्पति विज्ञानी किसको कहा जाता है? तो थियोफ्रैक्टस को जो पहला वनस्पति विज्ञानी कहा जाता है। किसको कहेंगे? थियोफ्रैक्टस को। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो हेलोफाइटा या हेलोफाइटा जो होते हैं ये खारे पानी में जो पैदा होने वाले पौधे होते हैं। पाचन के अंत में या पचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है। कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से दही बनने का काम कौन कराता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध से दही बनने का काम होता है। कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो निकोटिन जो होता है तंबाकू में मौजूद होता है। कुनैन का एक स्रोत है? तो सिनकोना। क्या है? सिनकोना। इसके बाद मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि? तो यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है? तो कौन सा होता है? ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो बृहदान्त्र जो होते हैं ये इनसे संलग्न होता है। किससे? बृहदान्त्र से। इसके बाद 195 क्वेश्चन है, नाड़ी की जो धड़कन होती है पल्स बीट जिसको कहते हैं मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? धमनी से मापी जाती है। किससे? धमनी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर खून रहता है? तो 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में कम से कम इतना खून होना चाहिए। मानव शरीर में जो रक्त होता है इसका पीएच मान होता है कितना? 7 से 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। और दोस्तों आज का हमारी लक्ष्य वाटिका क्लासेस का जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। हेनले का जो लूप कार्य होता है ये। ठीक है दोस्तों।